प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल मुख्य रूप से तीन ठो होता है प्रागैतिहासिक काल। कौन कौन? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है उसका भी 3 गो है। कौन कौन है? ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग, ये है। जी दोस्तों, आगे बताते हैं दोस्तों। देखिए, पुरापाषाण काल, इसका कार्यकाल 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट बताया है, इस काल के लोग अखाटैक, शिकारी, खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इत्यादि क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले थे। सबसे पहले हजारीबाग में ही पाषाणकालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले थे, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल बता रहा है। मध्यपाषाण काल किसे कहते हैं? मध्यपाषाण काल वो है जिसका कार्यकाल, ये देखिए, इसका कार्यक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। जानवर की जो थी मध्यपाषाण काल से शुरुआत हुआ था। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इत्यादि क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। नवपाषाण काल नेक्स्ट बता रहे हैं। नवपाषाण काल क्या? तीसरा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है? नवपाषाण काल कब शुरुआत? इसका कार्यक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में कृषि की जो खेती बाड़ी है करना शुरुआत हुआ नवपाषाण में शुरू हुआ था। कृषि की शुरुआत कब हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, इस काल में आग का उपयोग नवपाषाण काल में तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था नवपाषाण काल में। झारखंड में नेक्स्ट है, झारखंड में काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। छोटे नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त ठाकुर पाए गए हैं। 12 हस्त ठाकुर पाए गए हैं। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या है? नेक्स्ट बता रहा है। ताम्रपाषाण काल देखिए, इसका कार्यक्रम हुआ था 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। क्या कहता है? माना जाता है। ठीक है। इस काल में हड़प्पा, पूर्वी काल, हड़प्पा तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट, झारखंड नेक्स्ट बता रहे हैं। झारखंड के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल में ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही था। सबसे पहले नवपाषाण काल में तांबा का ही उपयोग किया था मानव द्वारा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। सिंहभूम, झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कहाँ था? सिंहभूम। नेक्स्ट बता रहे हैं, इस काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उसके संबंधित उपकरणों बनाने का कला से परिचित होते। इस बता रहे हैं, इसी का था परिचय हो चुका था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, झारखंड के स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा
हर गंडा से तांबा के 49 खनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं पहले। अब आ गया ताम्रपाषाण काल। क्या है ताम्रपाषाण काल? ताम्र को ही तांबा कहते हैं। तांबा युग मतलब इसको। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकाल कर वह उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया था। आप बताते हैं कांस्य युग। कांस्य युग छठा बता रहे हैं। कांस्य युग क्या है? कांस्य युग क्या है? कांस्य युग देखते हैं। कांस्य युग क्या है? कांस्य युग क्या है? कांस्य युग बताता है। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर मतलब तांबा और टीना मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था कांस्य युग में, इसीलिए इसे कांस्य युग कहा गया है। तथा उससे बनने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र में असुर, झारखंड के प्राचीनतम जनजाति तथा बिरजैया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अब आता है लो युग। लो युग क्या है इसके बारे में जानते हैं। लो युग देखिए, इस युग में लो से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उसी को लो युग कहते हैं। लो युग में ही लो का खोज हो चुका था, इसलिए लो युग कहा जाता है। दूसरा नेक्स्ट है, झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लो युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता का माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लोहे तकनीक का विकास किया। अगला है, इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे का इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहाँ दशमिक में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तलवार का निर्माण कब किया जाता? लो युग में लोहे। अब बताते हैं आपको विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। स्थान आप बताएंगे पुरातात्विक अवशेष। ध्यान से इसको हजारीबाग से पुरातात्विक अवशेष जो मिला था, कहाँ मिला था ये बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। स्थान देखिए ये है, पुरातात्विक अवशेष यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको बता रहे हैं आपको। इसको क्या है? इसको हजारीबाग। कहाँ से? इसको का नाम दिया गया है हजारीबाग से। देखिए, ठीक है, हजारीबाग में इसको मिला था। तो क्या मिला था? पूर्व बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा मिला था। सीतागढ़ पहाड़ में, वही सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में है। बोलेगा सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में। इसको कहाँ है? हजारीबाग में। तो इसी तरह से हजारीबाग सीतागढ़ जो है पहाड़ है, उसी वहाँ पे क्या मिला था? 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की अखंडित प्रतिमा और चीनी यात्री प्राहान द्वारा इसका उल्लेख मिलता है सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में। नेक्स्ट, दूध पानी हजारीबाग में ही है। 8वीं शताब्दी के उल्लेख है। दुमदमा हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में। उसमें कहा शिवलिंग पाया गया था।
भवनाथपुर कहाँ है? गढ़वा में। भवनाथपुर कहाँ है? गढ़वा में। इसका अखेट शिकार के चित्र जिसमें हिरण, भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं एवं शैल चित्र भी शामिल है। यह है। नेक्स्ट बता रहे हैं आपको, ध्यान से बने रहिएगा। पांडु पलामू में है। पांडु पलामू में याद रखना। चार पाए जाने पत्थर की चौकी, इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार मिला था। कहाँ? पांडु में। पलामू में किला लातेहार। पलामू में किला पलामू किला कहाँ है? लातेहार में। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति है। पलामू प्रमंडल में तीनों पाषाण कालों का औजार है। पलामू प्रमंडल में। बारूदी सिंहभूम पाषाणकालीन मृदु भंडाल के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके मिला था बारूदी सिंहभूम में। बेनुसागर सिंहभूम बेनुसागर कहाँ है? सिंहभूम में। ये 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ वहाँ मिला था। ठीक है। बोनगरा सिंहभूम हाथ से बने मृदु भांड, पत्थर के मटके, कुल्हाड़ी, वलय प्रसार, रिंग स्टोन। बनाघाट सिंहभूम वन पाषाणकालीन पत्थर, काले रंग के मृदु भंडल। लोहरदग्गा, देखिए लोहरदग्गा में क्या मिले था? प्रागैतिहासिक कालीन के कांसे के प्याला मिला था लोहरदग्गा में। नामकुन रांची में जो है नामकुन, तांबे एवं लोहे के औजार तथा वाहन के फलक मिला था। ठीक है। मूरद जो है, देखिए मूरद तांबे की सिकड़ी, चैन तथा कांसे की अंगूठी मिला था। लुपगड़ी में मिला था कर्वगाह के अवशेष, कर्वगाह के अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मानके। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में मिला था आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिला था। नोट में लिखा है, इसको के शैल चित्र दीर्घ में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष आन तथा अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। ये देखो याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।